अक्टूबर 2022 और देखेंगे हम आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को। और ये करंट अफेयर्स जो है आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम, खास करके 68वीं बीपीएससी और जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अन्य एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट फर्स्ट सेंचुरी फॉर सिलेंडर लोरिस हैज़ बीन सेटअप। तो हाल में ही ये सिलेंडर लोरिस का जो के लिए पहला सेंचुरी जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो है इंडिया का पहला सिलेंडर लोरिस सेंचुरी इस्टेब्लिश किया गया है। तो सिलेंडर लोरिस कुछ इस तरह से दिखता है और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द सेंस कि खेत में जितने जितने ये जो कीड़े मकोड़े और जो कि फसल को बर्बाद करते हैं, ये उनके लिए ये भोजन है इनके इसके लिए। और इस हिसाब से वो किसानों को मदद करता है खेत के कीड़े मकोड़े और को खा करके। तो ये जैविक शिकारी की तरह काम करता है, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। और IUCN के स्टेटस में ये जो है अभी इंडेंजर्ड के लिस्ट में है, इसीलिए सरकार इसको बढ़ावा दे रहा है, इंडेंजर्ड के लिस्ट में है। तो आगे देख लेते हैं कि ये तमिलनाडु में जो है किस जगह पे, ये करूर और डिंडिगुल डिस्ट्रिक्ट में ये पार्क बनाया जा रहा है, सेंचुरी बनाया जा रहा है और 11,806 हेक्टेयर का होगा ये सेंचुरी। और ये कंट्री का पहला सिलेंडर लोरिस का सेंचुरी होगा। और तमिलनाडु के CM हैं MK स्टैलिन, जो कि पिछले 67 BPSC में हमने देखा था गवर्नर, स्टेट के गवर्नर और CM इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के जो CM हैं उनका नाम है MK स्टैलिन। और IUCN एक यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी स्थापना की गई थी 5 अक्टूबर 1948 को, कहाँ पे, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स मार्स ऑर्बिटर मिशन हैज़ एंडेड। तो कितने वर्षों के बाद ये जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है ये ख़त्म हुआ है। इसका आंसर है 8 वर्ष। मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन, और ये क्यों ख़त्म हुआ है, क्योंकि इसका जो है ये मिशन का जो है आउट ऑफ बैटरी एंड फ्यूल और बैटरी ख़त्म हो गए थे। ये जो क्राफ्ट थे इंडियन मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट है, उसका बैटरी और फ्यूल ख़त्म हो गया 8 साल बाद, इसीलिए ये मिशन को स्थगित कर दिया गया है। इसको मंगलयान भी बोलते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन को मंगलयान भी बोलते हैं। और ये एक अंतरिक्ष यान था जो मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था, मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था। इसको इसरो ने भेजा था 5 नवंबर 2013 को, इसको लॉन्च किया गया था। और ये भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है, मतलब दूसरे ग्रह पर जा करके उसके बारे में कुछ रिसर्च करने का जो मिशन है ये भारत का पहला था। और चौथा स्पेस एजेंसी टू ऑर्बिट मार्स, और चौथा एजेंसी बन गया है। भारत एशिया में पहला कंट्री है मार्स पहुंचने वाला, और दुनिया में सबसे पहला है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पहुंच गया। बाकी मार्स पे कोई भी ग्रह को जाने में दूसरे देशों को बहुत अटेम्प्ट लगाने पड़े हैं, मगर इंडिया पहला कंट्री है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चला गया। और इसके बारे में जानते हैं कि इसको जो है किस जगह से भेजा गया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको भेजा गया था, और PSLV C-25 नाम के उपग्रह से इसको, ये जो लॉन्च व्हीकल है यह इससे लॉन्च किया गया था। ये सारी जानकारियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से आ सकते हैं। स्थापना दिवस भी पूछता है कि कब भेजा गया था, कहाँ से भेजा गया था। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा गया था। ये कहाँ पे है सतीश धवन सेंटर, ये आंध्र प्रदेश में है। और किस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था, PSLV C-25 से इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग 107 है। रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साल रैंकिंग पूछता है भारत की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है, तो 107वां नंबर पे है। इसके बारे में और भी कुछ जानकारी जानते हैं कि इंडिया की स्थिति जो है ख़राबी हुई है 6 प्लेसेस, 101 रैंक था। इससे पहले जो था इसका रैंक जो था 101 था 2021 में, और अभी 107 हो चुका है।
आउट ऑफ 120 कंट्रीज़, सॉरी 121 कंट्रीज़ में इसकी जो रैंकिंग है 107 है और स्कोर इसको 29.1 मिला है। और ये जो था 15th ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 वाला जो ग्लोबल इंडेक्स था, कौन सा था, ये 15th था, 15वां था। और इसको जो लॉन्च किया जाता है, इसको जो पब्लिश किया जाता है, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ नाम की 2 NGO है, यूरोपियन NGO है, इसके द्वारा इसको जो है प्रकाशित किया जाता है। और इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालने के लिए 4 पैरामीटर्स यूटिलाइज करते हैं, जिसमें अंडर न्यूरिशमेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है और चाइल्ड मोर्टालिटी है। ये 4 पैरामीटर्स पे हम देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। और भारत सरकार भी न्यूरिशमेंट के लिए या मल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए कुछ स्कीम्स ला रही है, उसके बारे में कुछ देखते हैं। जैसे पोषण अभियान है एक स्कीम, दूसरा है प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना, फूड फोर्टिफिकेशन और मिशन इंद्रधनुष, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ये सारी स्कीम्स भारत सरकार लाई है मल न्यूट्रिशन से को हटाने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंट्री विल होल्ड द 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल की 9वीं महासभा की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? किस देश में 9वीं में महासभा कौन सा देश करेगा इंटरपोल का? तो ये करेगा भारत। न्यू दिल्ली में होने वाला है 90th जनरल असेंबली। इंटरपोल के बारे में जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस निकाय है। ये मतलब पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ये पुलिस बॉडी है जिसके 195 मेंबर हैं। और बेसिकली इसका काम क्या होता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन लॉ इन्फोर्समेंट। कोई भी जो लॉ होती है उसकी इन्फोर्समेंट के लिए थ्रू आउट द कंट्री ये कोऑपरेट करते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1923 में हुई थी और इंडिया जो है 25 ईयर्स बाद कर रहा है। तो इससे पहले जो था इंडिया में इसकी जो जनरल असेंबली हुई थी, कब हुई थी? 1997 में। और 25 साल बाद इसकी मेज़बानी फिर से इंडिया कर रहा है। और ये कहाँ पे करेगा? इंडिया में, न्यू दिल्ली में होगा। कब से कब तक? 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक। और ये 90th जनरल असेंबली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं सेबी के। आंसर है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। इनको फुल टाइम मेंबर बनाया गया है, अभी अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। और ये फॉर्मर बैंकर हैं और इनिशियल 3 साल के लिए इनको बनाया गया है। सेबी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस सेबी की स्थापना जो है 1992 12 अप्रैल में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरपर्सन कौन है? चेयरमैन है इसके माधुरी पोईबुच। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज रिसेंटली पास्ड अवे। हाल में ही किस फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का निधन हो गया है? आंसर है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जी जो संस्थापक हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, फाउंडर थे समाजवादी पार्टी के, और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ये रहे हैं। इनका निधन 10 अक्टूबर को गुरुग्राम प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है। इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, नेताजी के नाम से जाना जाता था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं 96 से 98 तक। 7 बार लोकसभा और 10 बार उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के में चुने जा चुके हैं। तो काफ़ी फेमस नेता थे ये, जो अब नहीं रहे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। INS सुनैया विल बी पार्टिसिपेटिंग इन CMF एक्सरसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस नाम की एक एक्सरसाइज होती है, उसमें INS सुनाया इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा। तो वो किस कंट्री में करने जा रहा है? इसका आंसर है सेशेल्स। अब कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस जो है ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है, ये वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है, ऑपरेशन है, जो कि इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ये बेसिकली सैन्य अभ्यास किया जाता है हर साल किया जाता है। और इस साल जो होगा ये सेशेल्स में होगा।
तो इंडिया जो है पहली बार इसमें मेडन पार्टिसिपेशन करने वाला है, सबसे पहली बार पहली भागीदारी दर्शाता है। और इंडिया की तरफ से कौन सी शिप जा रही है, INS सुनाया जा रही है पार्टिसिपेट करने के लिए। कहाँ पे, सेशेल्स में ये हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज़ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लो, स्टेट PCS या वनडे एग्ज़ाम कोई भी ले लो, आप आते ही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज़ अर्थशास्त्र में किनको दिया गया है? तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सभी को दिया गया है, मतलब इन तीनों को मिला करके दिया गया। नोबेल प्राइज़ जो है एक साल एक फील्ड में मैक्सिमम 3 आदमी को दिए जा सकते हैं, मैक्सिमम 3 आदमी को मैक्सिमम दिया जा सकता है एक फील्ड में। तो ये 3 आदमी को ही दिया गया। और ये तीनों आदमी की सिटीजनशिप क्या है, ये तीनों जो हैं USA के ही हैं। तो अर्थशास्त्र में दिया गया है और ये किस चीज़ के लिए दिया गया है? बैंक, इनका जो रिसर्च था, बैंक और फिनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड रिसर्च था, बैंक एंड फिनेंशियल क्राइसिस, उसके लिए दिया गया था। और नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स जो है ये बाद में शुरू 1969 से स्टार्ट हुआ है ये, और बाकी फील्ड में 1895 से ही दिया जा रहा है। और 1969 में नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी। देखिए दोस्तों, ये नाम आपको याद करने में डिफ़िकल्ट होगी, इसीलिए कुछ निमोनिक्स आप बना सकते हैं। जैसे कि देखिए इनिशियल्स लेते हैं, बेन ने डॉग को लिप में काटा, फिलिप। तो इस तरह से आप कुछ निमोनिक्स बना करके याद रख सकते हैं। बेन ने डॉग को लिप में काटा, बेन ने डॉग को लिप में काटा। तो इससे आपको क्या होगा, याद रहेगा और आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऑन विच डेट वर्ल्ड स्टूडेंट डे इज ऑब्जर्व्ड। विश्व छात्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर 2022 को। तो ये छात्र दिवस APJ अब्दुल कलाम की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इनके बारे में कुछ जान लें कि ये भारत के सबसे प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक बने और उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी बोला जाता है, मिसाइल मैन भी बोला जाता है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1931 को, मिसाइल मैन बोला जाता है। और उसकी बहुत ही क्रूशल भूमिका रही थी पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में, इसीलिए मिसाइल मैन बोला जाता है। और ये भारत के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं 2002 से 2007 तक। और इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। मिसाइल मैन बोला जाता है, ये सब पूछ लेगा, मिसाइल मैन किसको बोला जाता है, पीपल प्रेसिडेंट किसको बोला जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम जी को बोला जाता है। और इनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजित किया गया है, सम्मानित किया गया है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और रामाजुनम अवार्ड्स। तो ये सारी जानकारियाँ आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। मिसाइल मैन, पोखरान एक्सरसाइज कब हुआ था, 1998 में हुआ था, सारे के सारे आपको क्वेश्चन ही हैं, इसीलिए मैंने एक ही इसमें कंपाइल कर रखा है सब। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच इंडियन प्लेयर हैज़ वन द मोस्ट वर्ल्ड टाइटल। फोटो से भी आप देख करके बता सकते हैं कौन है। भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विश्व खिताब जीतने वाले कौन है, भारत के खिलाड़ी? इसका आंसर है पंकज अडवाणी। और ये बिलियार्ड और स्नूकर दोनों ही खेलते हैं और दोनों में ही इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। 5th टाइम, 5वां बार इनको टाइटल मिला है। और 25 टाइटल्स इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, 25 टाइटल जीतने का दुनिया भर में। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। थैंक यू।